और मेरे को वो ऋषभ जैन था और मार ही रहा था, डोगरा देख रहे थे ना, और मारेगा ये डोगरा, ऐसे कह रहा था और मारेगा तेरे को, और मारेगा, पैसे निकाल। और ये टेम्पू के, ये मम्मी जी के टेम्पू के ये लिख के, इसके टेम्पू नाम पे लिख दे। मिसेज आई थी, मेरी मिसेज के साथ में धक्का मुक्की कर दी। अच्छा, उन्होंने डोगरा और ऋषभ जैन ने धक्का मुक्की कर दी ना, ऐसा साड़ी खींचने लगे ना, ऐसा कुछ करने लगे। तो मिसेज ने कहा कि मेरे आदमी को क्यों मार रहे हो, क्या क्या झगड़ा, पैसे होगा मैं दूंगा, कि मेरे आदमी ने 30,000 रुपये तो आपसे मांगता। एक लंबा सा आदमी आया था, उन्होंने फोन करा, चित्तौड़ा करके, क्या नाम था, राजकुमार जी ऐसा कुछ नाम था, राजकुमार जी चित्तौड़ा, वो आए थे थाने में, आके जोर से चिल्लाए थे। कैसे चिल्ला? कौन है, यूं कौन है, क्या है, थाना तो मेरा है, यूं करके चिल्ला के बैठ, मेरे को कह रहे आपस में करना है नहीं करना है। मैं कि साहब मैं तो आपस में नहीं कर पाता हूँ, मेरे इतनी मार खाई है यहाँ पे, मेरा पूरा सिर दर्द करा रात भर, और मैंने कहा मेरा सिर दर्द कर रहा, मेरे भी आपस में मैं नहीं कर सकता हूँ, यूँ कहा। आप कौन हो? वो कह रहे साहब मैं तो ये वो बात बताया था उन्होंने। फिर कह रहे कि थाने वाने के कुछ नहीं चलेगा, मेरे को जानते हो? उन्होंने कहा साहब मैं तो नहीं। तो फिर वो कह आपको कितने दिन हो गए यहाँ आए हुए? ऐसा कौन? राजकुमार जी? हाँ, चित्तौड़ा ने बोला आपको कितने टाइम हो गए यहाँ पे थाने में आए हुए? उन्होंने कहा साहब मेरे को 6 महीने हुए। 6 महीने हुए, मेरे को 20 साल हो गए इस थाने में, इधर धान मंडी आते हुए थे, आते जाते, ये थाना मेरा है, यूं करके लो चलो उन मुलजिमों के रहे, चलो कोई नहीं होगी कार्रवाई। फिर वो उनको मुलजिम को चलो क्या कर लेंगे ये, चलो यूं कर। पुलिस जांच कर रही थी, दरमियान उनको लेके चले गए? हाँ, लेके चले गए। अच्छा, कि क्या करना, चलो मेरी चलती है, यूं करके लेके चले गए। जो होगा जो देखा जाएगा, मैं निपट लूंगा, सब मैं हूँ इनका इस थाने का, मतलब मैं आदमी हूँ, मतलब मैं। रोना नहीं। अरे रोना नहीं, 100% न्याय मिलेगा आपको, 100%, परेशान नहीं होना। नमस्कार, मैं मयूर अलबेला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। गुरुवार के दिन शहर के अंदर एक ऐसी घटना घटित हुई जिसने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। लगभग 4 सालों से वो व्यक्ति उसी दुकान पे टेम्पू चलाने का कार्य करता था। जब भी वे बुलाते थे तो उनका माल इधर से उधर ले जाने का कार्य मान सिंह जी करते थे। मान सिंह जी? जी सर। शाश्वनी बाजार में गुरुवार दिन आप ला रहे कहीं भी हो? गुरुवार के दिन सर मैं मनोहर फर्नीचर के पीछे की तरफ में खड़ा था, टेम्पू लेके आया। मनोहर फर्नीचर वाले सर ने बोला था कुछ सामान मेरे घर पे छोड़ना। मैंने कहा लेके जाऊँ, ठीक है। मैंने उधर सर टेम्पू लगाया, जैसे ही और टायर सेल्स कॉरपोरेशन नाम के दुकान पे वो आदमी नौकरी करता है, ऋषभ जैन करके, वो आया, वहाँ पे आया, मेरे को धक्का मुक्की करने लगा और 30,000 को मांग कर रहा था। 30,000 को बोल रहा था मेरे को पैसे दो, जो भी दुकान के बाकी वो दो। मैंने कहा सर मेरे पैसे कोई बाकी नहीं है, आपसे 1,500 रुपये मांग रहे होंगे, दे देंगे। कहाँ जा रहे, इतने साल से आपके यहाँ टेम्पू चलाया, और मेरे पैसे का बिल भी हिसाब हुआ था उनके पास में। मेरे बिल का हिसाब 30,000 रुपये लमसम पहले हो गया था। पप्पू टायर वाले ने हिसाब करा था, तो उसका नाम पप्पू है शॉर्टकट में, बाकी उनका नाम है ऋषभ जैन। तो हिसाब करा था 30,000 रुपये हो रहे थे मेरे। अच्छा, उसने कहा 30,000 रुपये लिख लो, बाकी चलते रहो। 30,000 रुपये कौन मांगता था? मैं मांगता था। आप मांगते? मैं उनके पास मांगता था। किनसे मांगते थे? वो टायर सेल्स कॉर्पोरेशन के नाम से, पप्पू ऋषभ जैन से। मतलब उनकी दुकान पे? दुकान पे वो मैनेजर है, मैनेजर। आप सामान इधर उधर छोड़ते थे, उसका 30,000 रुपये 30 पर बन गए, 3,000 रुपये बन गए मेरे। तो आपने मतलब मैंने पैसे लिए का हिसाब हुआ तब तक आपने पैसे नहीं लिए? पैसे नहीं लिए। उसने कहा मैं दे दूंगा पैसे, या फिर तू मेरी स्कूटी रख देना। स्कूटी थी उसके पास, वो कह रहा मेरे स्कूटी की जरूरत थी। उसने कहा स्कूटी तू ले ले। मेरे को ले लेंगे, अपने बच्चे की जरूरत थी, पुरानी थी। वो कह रहा मेरा स्कूटी नहीं देनी, 30,000 रुपये मेरे 35,000 की स्कूटी है। फिर थोड़े दिन बाद बदल गया, 2-4
10-15 दिन में मेरे को नहीं देनी। मैं नहीं देनी, मेरे 30,000 रुपये देते, उसने दिए ही नहीं। तो मैंने कहा ठीक है आपके यहाँ टेम्पू चल रहा है, तो वो कह रहा मेरे मकान का काम चला सर। तो मैंने कहा वो सैनिटरी का सामान है जो ले लेंगे। उसके बाद सैनिटरी के मैंने पाइप वगैरह लिए, पाइप वगैरह ले लिए थे। उसके बाद में मेरी गाड़ी वहाँ चलती रही। मतलब आप कहना चाह रहे हो कि 30,000 रुपये आप उस दुकान वाले से मांगते थे? मैं मांगता था ऋषभ जैन। हाँ ठीक है, मैं मांगता था 30,000। उस दरमियान आपके मकान का काम चलता है। हाँ। और आप वहाँ से सैनिटरी का सामान ले लिया। उस सैनिटरी के सामान की क्या कीमत होती है जो आप वहाँ से लेते हो? तो मेरे को तो ध्यान नहीं था, वो कह रहे 55,000 का सामान बना। अच्छा, वो बिल दिया होगा ना उसका? हाँ बिल नहीं दिया, मेरे को कुछ भी नहीं दिया। अच्छा, वो कह रहे 55,000 का सामान दिया, उसमें से मैंने कुछ 8-10-12,000 यूँ कह रहा था कि रिटर्न तेने भेज दिया। और मैंने भेजा सामान, खूब सारा भेजा था रिटर्न। अरे तो लास्ट क्या है, लास्ट हिसाब क्या बताया उन्होंने? लास्ट उसने बताया था कि 55,000 रुपये ऐसा कुछ बन रहा है ऊपर। 55,000 में आप कह रहे हो 12,000 का रिटर्न कर दिया, 8 से 12,000 के बीच रिटर्न कर दिया। और रिटर्न के बाद क्या आउटस्टैंडिंग रही आपकी, क्या मांगता है उनसे? रिटर्न के बाद में सर कुछ रहा होगा, आप ही जोड़ लो सर कितना कम पड़ रहा है उसमें से, 55 में से। जिसमें से 30 आप मांगते थे? हाँ 30 में मांगता था। और उसके बाद में और गाड़ी चली तो मेरे 24,000 रुपये कुछ ऊपर बन गए। ऊपर 24,000 रुपये और बने? 30 के अलावा 24 और बने उसमें। 24,000 रुपये बन गए थे। फिर ऐसा करके मैंने कहा लमसम हिसाब ही अपना। तो ही वो जबरदस्त आदमी मेरे कह रहा, वो उसने सेठ के पास जमा कराए नहीं होंगे या सेठ से ले लिए होंगे। तो वो कह रहा मैं मांगता हूँ यूँ करके फ़ोन करा था मेरे 1-2 बार। अब मैं टेम्पू चला तो सर इधर उधर चला जाता हूँ। फिर 1-2 बार मैं मिला था, वो कि सेठ नहीं हो जब आके मिलना, तो ही मिला था। तो उसने 24,000 रुपये कुछ बिल बनाया सेठ जी के सामने, ये 24,000 रुपये मांगते, मैं 30,000 रुपये बताओ। वो कह 30,000 के लिए वो कह रहा मैं नहीं बताऊँ, यूँ कह रहा था। तू ले गया मैं कैसे ले गया, ले गया ही था मैं। और फिर उसने यूँ करके वहाँ मैंने कहा ठीक है, उसने फ़ोन करा ही नहीं, मैंने फ़ोन करा ही नहीं। वो मैंने कहा हिसाब क्लियर हो गया था कि अपने क्या लेना देना, क्लियर हो गया, 1,000-1,500 बाकी होके दे देंगे। मैंने कहा टेम्पू मेरा है, बुला दो आप, मैं चलाने के लिए तैयार हूँ। वो कह तू रेट ज़्यादा मांगता है, तो मैं कैसे बुलाऊँ, नहीं बुलाऊँ। मैंने कहा वहाँ नहीं बुलाओ, आपकी इच्छा। फिर मैं उस बात को पेंडिंग रख दी। मैं कहा हो गया, देखिए हिसाब अपने क्या है। फिर वो गुरुवार के दिन, ये अभी गुरुवार के दिन शाम को 4:30-5 बज रही होगी, वो आया था मेरे पास, उधर पीछे चुप के आया था। आते ही मेरे को टेम्पो में से गाली गलौज करके खींचा, दोनों हाथ पकड़ लिए, मारता रहा, थप्पड़े वगैरह तोप टूका के उठा के घसीटता हुआ ले गया। इस दरमियान में आपने कोई बीच बचाव नहीं करा? क्या करूँ सर, हाथ बांध दिए, यूँ पकड़ लिए, अब कैसे करूँ, मेरा तो कोई था ही नहीं वहाँ पे। हाथ पकड़ लिए तो फिर कैसे क्या करूँ। वो कितने जन थे? वो एक जना, वो मेरा हाइट ज़्यादा मेरे से। अच्छा। और मैं थोड़ा छोटा हूँ, तो उसने हाथ पकड़ लिए और एक मारता रहा। मैं कह रहा क्या हुआ, बताओ क्या बताऊँ, यूँ कर रहा। मैं कि वो 30,000, तू 30,000 यूँ करके मेरे को गाली क्लोज करता हुआ ले गया अंदर ले जाके सेठ जी के सामने। मैंने झूठ तो बोलते ही नहीं सर, सच्ची बात बता दी। मैंने कहा 30,000 मेरे पहले थे नहीं, ये आपने 24,000 रुपये निकाले, ऐसा करके अपने हिसाब लमसम ही हो रहा है। 1,000-1,500 की बात नहीं, आपको चाहिए तो मेरे से ले लेना। तो ही वो कह नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा, पैसे निकाल अभी के अभी, यहाँ बैठे पैसे निकाल, 30,000 रुपये, नहीं तो मैं मारूंगा, तेरे जितना बुलाना बुला लो। तो अमित आया ना, वो डोगरबान सब जरके ऐसे कर रहे थे मेरे साथ। और मेरे को वो ऋषभ जैन था और मार ही रहा था, डोगरा देख रहे थे ना, और मारेगा ये डोगरा, ऐसे कह रहा था और मारेगा तेरे को, और मारेगा, पैसे निकाल। और ये टेम्पू के, ये मम्मी जी के टेम्पू के ये लिख के इसके टेम्पू नाम पे लिख दे। मैं क्या आप 30,000 रुपये की ऐसी बांग कर रहे हो ना, टेम्पू लिखने का जरूरत है, मेरे टेम्पू की रोजी रोटी चलाने का है। यूँ करके तो मार रहे थे, छोड़ ही नहीं थे। फिर मेरे चाबी ले ली उसने टेम्पू की, रख दी। किसने ली चाबी? वो उन्होंने, वो अम्मी टाया ने। अच्छा, चाबी लेके कौन है? टाया मालिक वाले का लड़का वीरेंद्र टाया का लड़का। चाबी ले ली, फिर रख दी चाबी और गाली गलौज करने लगा, खूब बोलने लगा और बुला तेरे बुलाना हो जिसको बुला। फिर मैंने क्या करा, मैं कहा 30,000 रुपये निकाल तो जाने दूंगा। मैं कहा मेरे को उठने तो दो, मैं पैसे लाऊं कहीं से जुगाड़ करूं, डबल ले लो तुम और क्या करें। तो ही मारने लगे, तेरे यहाँ बुला। फिर मैंने कहा मैं मनोहर फर्नीचर वाले सेठ जी को बुलाता हूँ, अगर वो मेरे वहाँ चलता हूँ जो कुछ होंगे करेंगे मैं सपोर्ट। तो वो भैया को फ़ोन करा, भैया कह रहा मैं अभी थोड़ा लेट हूँ। और वो सेठ जी थे थोड़े लेट आए, तब तक तो वो मारना शुरू कर दी, मार रहे थे। फिर मेरे मिसेज को फ़ोन कर दिया मैं कहा मेरे मिसेज को तो फ़ोन करूँ कि कुछ जुगाड़ करके मेरे को छुड़ावे। उन्होंने गेट बंद कर दिया, अंदर किसी को आने नहीं दे रहे। फिर मिसेज आई, मेरे मिसेज के साथ में धक्का मुक्की कर दी। अच्छा। उन्होंने
किसने करे धक्का डोगरोबान ने और ऋषभ जैन ने धक्का मुक्की कर दी ना, ऐसा साड़ी खींचने लगे ना, ऐसा कुछ करने लगे। तो मिसेज ने कहा कि मेरे आदमी को क्यों मार रहे हो, क्या क्या झगड़ा, पैसे होगा मैं दूंगा, कि मेरे आदमी ने 30,000 रुपये तो आपसे मांगता है। मैं मिसेज को बोलता हूँ हर बात सर कि 30,000 रुपये मेरे बाकी है, अपन सामान ला रहे सैनिटरी का और लेन देन हो गया, अपनी गाड़ी चल रही कर लेंगे यूं करके। तो मिसेज ने कहा अपन 30,000 रुपये तो अपन दे रखे थे, वो उनके पास कटवा रखे थे, वो कहाँ के। तो वो कह रहे कि यूं है वो ऐसा करके गाली गलौज करके न उन्होंने धान मंडी थाने में फ़ोन करा था। उन्होंने फ़ोन करा था? हाँ, धान मंडी थाने में। मैंने मेरे मिसेज ने क्या मेरे परिवार वाले को बुला दिया, छोड़ ही नहीं रहे थे मेरे मिसेज को सबको, तो मेरे परिवार वाले को बुलाया। तो परिवार वालों को बाहर आए थे, मेरे भाणे वगैरह आए थे, तो बाहर उनको ही नहीं आने दिया अंदर। और फिर वो उन्होंने क्या, पुलिस वाले साहब आए थे धान मंडी थाने से, वो मेरे को सर लेके गए धान मंडी थाने, चलो यहाँ हिसाब कुछ नहीं होगा आपका, आपने फ़ोन करा तो वहीं होगा। वहाँ लेके गए थे। एक लंबा सा आदमी आया था, उन्होंने फ़ोन करा, चित्तौड़ा करके क्या नाम था, राजकुमार जी ऐसा कुछ नाम था, राजकुमार जी चित्तौड़ा। वो आए थे थाने में, आके जोर से चिल्लाए थे। कैसे चिल्लाए? कौन है, कौन है, क्या है, थाना तो मेरा है, यूं करके चिल्ला के बैठ। मेरे को कह रहे आपस में करना है नहीं करना है। मैं को साहब मैं तो आपस में नहीं कर पाता हूँ, मेरे इतनी मार खाई है यहाँ पे, मेरा पूरा सिर दर्द करा रात भर, और मैंने कहा मेरा सिर दर्द कर रहा, मेरे अभी आपस में मैं नहीं कर सकता हूँ, यूँ कहा। फिर वो पुलिस वाले सर बैठे थे, ऐसे ही साहब थे यहाँ पे, आगे मैं जानता नहीं हूँ, अगर मैं बैठे थे, उनको कह रहे थे, मैंने रिपोर्ट लिख के दे दी थी। फिर उनको कह रहे थे कि आप कौन हो, वो कह रहे साहब मैं तो ये वो बात बताया था उन्होंने। फिर कह रहे कि थाने वाने के कुछ नहीं चलेगा, मेरे को जानते हो। उन्होंने कहा साहब मैं तो नहीं। तो फिर वो कह आपको कितने दिन हो गए यहाँ आए हुए? ऐसा कौन, राजकुमार जी? हाँ, चित्तौड़ा ने बोला आपको कितने टाइम हो गए यहाँ पे थाने में आए हुए? उन्होंने कहा साहब मेरे को 6 महीने हुए। 6 महीने हुए, मेरे को 20 साल हो गए इस थाने में, इधर धान मंडी आते जाते। ये थाना मेरा है, यूं करके लो चलो। उन मुलजिमों कह रहे चलो कोई नहीं होगी कार्रवाई, कोई कार्रवाई नहीं होगी। उनको उठा के ले गए साथ, कोई काम हो। किनको ले गए? अमित जी को और ऋषभ जैन को। अच्छा, मेरे वो किस हिसाब से वहाँ पर आए थे? उनको बुलाया था थानेदार साहब ने। थानेदार साहब ने क्यों बुलाया उनको? वो फोन तो उन्होंने करा केस के लिए। क्यों फोन करा? यही तो बस यूं, इस कारण वो लड़े झगड़े हो रहे थे। भाई राजकुमार जी का इस पूरे मामले से क्या लेना देना? हाँ, वो क्या लेना था, यही तो कह रहा हूँ मैं सर। उन्होंने बुलाया उनके सपोर्ट के लिए। किन्होंने? वो ऋषभ जैन ने, अमित राय साहब ने। अच्छा, उन्होंने बुलाया उनको। हमारा कोई बड़ा आदमी ने उनको बुलावे, मैं तो जानता ही नहीं सर जी, हमारा तो कोई बड़ा है ही नहीं, किसको बुलावे? आपने आपके परिवारजन को बुलाया। हाँ, और उन्होंने राजकुमार जी, हाँ, चित्तौड़ा जी को बुलाया। तो चित्तौड़ा जी वहाँ आकर जो थाने वाले साहब को धमकी दे रहे, बोलते हैं कि भाई आपको कितना टाइम हो गया यहाँ थाना चलाते या थाने पे आए? 20 साल से थाना मेरा। हाँ, और 6 महीने हो गए। उन्होंने कहा मैं 6 महीने से आया हूँ। वो फिर क्या हुआ? फिर वो उनको मुलजिम को चलो क्या कर लेंगे ये, चलो यूं कर। पुलिस जांच कर रही थी, इस दरमियान उनको लेके चले गए? हाँ, लेके चले गए। अच्छा, कि क्या करना, चलो मेल चलती है, यूं करके लेके चले गए। जो होगा जो देखा जाएगा, मैं निपट लूंगा सब, मैं हूँ इनका इस थाने का, मतलब मैं आदमी हूँ, मतलब मैं हूँ। मैं क्या साहब कोई पता क्या मेन आदमी होगा यहाँ पर, जानते ही नहीं है। तो मेन होगा तो फिर ले जाएगा ही, अपने तो गरीब का कौन। फिर उसके बाद क्या हुआ? थाने वालों ने क्या करा? थाने वाले ने, वहाँ साहब ने कुछ नहीं कहा। साहब कह रहे वाह मान सिंह जी आप पधारो, जाओ, फिर चलो कुछ होगा काम तो बुला लेंगे। ठीक है, अभी तक मेरी कोई कार्रवाई नहीं हुई, बुलाया ही नहीं। खाली टेम्पो का है वो? टेम्पो ये मेरे सामने पड़ा, अभी लेके आया नहीं, नीचे खड़ा है। आपके साथ है अभी? हाँ जी। और मेरे क्या कुछ कार्रवाई हुई नहीं। फिर वो मैंने कहा मतलब रसूखदार व्यक्तियों का आपके इस पूरे मामले के अंदर इंटरफेरेंस हो गया, जिसके बाद आपको न्याय अभी तक नहीं मिला। नहीं मिला सर। अब सरकार से और प्रशासन से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं यूँ करना चाह रहा हूँ सर, अगर हमारा भी कुछ हो जाए कार्रवाई, गरीब आदमी है हम सर, मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, अगर कुछ हो जाए हमारे बारे में भी, अगर नेता लोग भी आके ऐसा करेंगे, उनके नेता का सपोर्ट होगा, ऐसा करेंगे। नेता तो हम लोग बनाते हैं, आप ही जान रहे हो, पब्लिक बनाती है। पब्लिक का ही थाना भी नहीं होगा तो फिर पब्लिक कहाँ जाएगी? गवर्नमेंट अधिकारी वर्दी वाले बैठे हुए हैं, वो भी उनको भी दबाते हैं, दबाता है आदमी, तो फिर वो कहाँ जाएंगे? वो वर्दी वाले क्या काम के फिर हमारे लिए जी? तो वो आम आदमी डरा के जा रहे हैं उनको, और हमारे को डरा रहे, मार देंगे ऐसे लोगों को जी।
ये कहना ये जो चाह रहा मतलब टोटल आपका 54,000 रुपए का जो आप हिसाब हाँ, बता रहे हो, होगा। ये 54,000 रुपए आपने टेम्पू चला के हाँ, दुकान चला का के माल ऊपर इधर उधर हाँ, ले जाकर आपने छोड़ पैसा दिया। कमाया था। हाँ, और उनके नौकरों के भी सर मैंने सामान छोड़ा फ्री में, ऐसे ऐसे करते थे। तो भी मैंने कहा वहाँ होगा यार, चल छोड़ा होगा। तो भी मैंने इतना करा। उस नौकर ऋषभ जैन के भी मैंने एक बार गेहूँ लाया था कलरवास से, घर पे ऊपर चढ़ा के आया, नाल में 1 रुपया नहीं लिया मैंने देखा होगा यार हमारा टेम्पू चल रहा है तो ठीक है। उसी आदमी ने मेरी आज गर्दन काट दी। दिल दुखता है सर, हकीकत में बात आपको ये कह रहा हूँ, दिल दुखता है। हमारे दिन नहीं आती, रात भर मैंने खाना नहीं खाया 2 दिन से, इतना वो परेशान हूँ सर, क्या करें जी। अब इसका लिया कुछ हो जाए तो जी, अच्छी बात है। परेशान नहीं हो। रोना नहीं। अरे रोना नहीं, 100% न्याय मिलेगा आपको, 100%। परेशान नहीं होना। अरे रो मत रो। खूब मारा सर मेरे को, मैं क्या करूं? आपकी हर मार का बदला लिया जाएगा। बस भैया आप सच्चे हो ना 100%? बस कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरा बदला कौन लेगा? रोना नहीं। तो आपने देखा कि किस तरह से एक आम व्यक्ति जो है वो फरियाद के लिए यहाँ पर तरस रहा है, उसकी आंखें नम है, वो रो रहा है क्योंकि उसको न्याय यहाँ पर नहीं मिल रहा है। जिस तरह से रसूखदार व्यक्ति अपने रसूख का इस्तेमाल थानों में भी करते हैं और अपने थाने वालों को थाने से भी छुड़ा कर ले जाते हैं बिना किसी जांच के। ये बहुत ही गंभीर विषय है, बहुत ही संगीन विषय है। अब इस पूरी कहानी के दूसरे जो पहलू हैं राजकुमार चित्तौड़ा, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, आखिर उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले में। तो राजकुमार जी चित्तौड़ा हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो सर आप बताएं कि गुरुवार को शाम को एक विवाद होता है अश्विनी बाजार में, और उसके बाद में जब दोनों ही पक्षों को थाने ले जाया जाता है तो आप थाने में पहुंचते हैं, क्या कुछ हुआ थाने में उस दिन? थाने में ले जा नहीं गया। मेरे पास फ़ोन आया था ऋषभ का कि मेरे पास 5-7 जने मुझे मारपीट करना है। मैंने कहा रिपोर्ट लिखाओ थाने में। जो 100 नंबर की रिपोर्ट लिखाई, 100 नंबर फ़ोन किया, वहाँ से हो गई और ऋषभ को थाने ले गए। ऋषभ ने वहाँ रिपोर्ट लिखा के और रिपोर्ट लिखा के मुझे बुलाया। ऋषभ जी से क्या संबंध है आपका? मेरा साला जी। अच्छा। और सर जो वीडियो हमने देखे उसमें तो ऋषभ जी जो हैं वो एक टेम्पू वाले से मारपीट करते हैं। मारपीट नहीं कर रहे थे, मारपीट वो खाली उसे पैसे मांगते हैं। आज से 4 साल से वो पैसे मांगते हैं। अच्छा। टायर से उसे पैसे मांगता है, वो खाली धमकाने के लिए कि मेरे से पैसे नहीं मांगे इसलिए खाली ब्लैकमेलिंग किया जा रहा है। अच्छा। ऐसे आज भी मांगता है। जैसे टायर सेल्स में काम करता था वो, जो ऑटो वाला, और माल सप्लाई करता था, उसके पैसे एडवांस लेके वो। अब आप सोचो कि जो आदमी कहता है कि मैं पैसे नहीं मांगता तो 4 साल से चक्कर क्यों दे रहा है? जी। और भाई वो तो कह रहे हैं कि जो उन्होंने उनकी बात बताई, जो टेम्पू वाले थे उन्होंने उनकी जो बात बताई, उन्होंने बताया कि भाई 30,000 रुपये उनके टेम्पू चलाते चलाते वहाँ पर हो गए थे। तो ऋषभ जी ने उनको बोला कि भाई इसकी एवज में तू यहाँ से माल ले जा। नहीं, वो क्या करेगा? अच्छा एक बताओ, वो टेम्पो माल ले जा क्या करेगा? वो कह रहे हैं उनका कोई नवनिर्मित तो कोई उन्होंने मकान बनाया था जिसके अंदर उन्हें सैनिटरी के काम की सामान की आपसी मामला है। मेरे तो क्या है, मेरे तो ये वो गए थाने में, मैंने रिपोर्ट दे के वापस आ गया। पर वहाँ पर आपने काफ़ी अपने रसूख का नहीं, कुछ भी नहीं किया। मैं तो सिर्फ रिपोर्ट दी। रिपोर्ट दे मैंने इसके खिलाफ कार्रवाई करो। उसके साथ 5-7 गुंडे लेके आया था मारने के लिए। क्या करता? ऋषभ को मारना देता? भाई वो तो उनके रिश्तेदार थे ना। किनके रिश्तेदार थे? उनके बीच बचाव को वो भी आए थे। तो हमने भी अपने बीच बचाव में जाके रिपोर्ट देके वापस आया। क्या किया हमने बताओ? वहाँ पर वो यूँ कह रहे हैं कि आपने जाकर थाने में ये बोला कि भाई ये थाना तो मेरा है। मैंने कुछ भी नहीं बोला, मैं तो जाके रिपोर्ट देके वापस आ गया। और जो ड्यूटी ऑफिसर वहाँ पर थे, आपने पूछा कि भाई आपको कितने साल हुए? मुझे 20 साल हो गए और ये थाना मेरा है। नहीं, क्या इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल हुआ था? सवाल ही नहीं जी। आज दिन तक मैं तो गया और रिपोर्ट देके वापस आ गया। जो दूसरा पक्ष है उसका ये आरोप है कि भाई आपने जांच में दखल डाली, जिसके बाद जांच तो गई बिल्कुल साइड में। मैं तो कह रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ, दोनों की जांच करानी चाहिए। एक पक्ष को आप लेके चले गए
कि भाई चलो हो गया, हमने रिपोर्ट उसके हो गई। खिलाफ रिपोर्ट लिखे ना, दूसरा पक्ष को गिरफ्तार करें, इसको भी बुलावे, दोनों को पाबंद करना, क्या दिक्कत है? मैं कब अभी मना भी करूं? चाहते हैं कि जांच बिल्कुल निष्पक्ष होनी तरीके से। चाहिए, बिल्कुल। जी हम तो चाह रहे हैं जांच होनी चाहिए। रिपोर्ट क्यों दी हमने? जी। इसीलिए रिपोर्ट दी है कि जांच होनी चाहिए, और जो कि दंडात्मक तो उसको दंड देना चाहिए। तो दोनों ही पक्षों को आपने सुना। पीड़ित मान सिंह का स्पष्ट तौर पर कहना है कि ऋषभ जैन और दुकान मालिक ने उसके साथ मारपीट वहां पर करी, और दूसरा पक्ष जो राजकुमार चित्तौड़ा का है, उनका कहना है कि उन्होंने किसी भी तरह की इस मामले में अपने रसूखात का इस्तेमाल नहीं किया है। हालांकि मान सिंह ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि उन्होंने राजकुमार चित्तौड़ा ने जाकर थाने में अपना दखल दिया। उन्होंने ड्यूटी ऑफिसर से भी पूछा कि भाई आपको कितने वर्ष यहाँ पर हुए हैं, जबकि मैं 20 साल से थाने को चला रहा हूँ। अब ये काफ़ी गंभीर विषय है, क्योंकि एक जो पीड़ित है वो न्याय के लिए गुहार यहाँ पर लगा रहा है। जब वो ऑफिस में इंटरव्यू देने आए तब भी उनकी आंखें नम थी, वो हमारे सामने भी यहाँ पर रोए थे। हम भी प्रशासन से अपील करते हैं कि अगर कोई नेता अपने रसूखात का इस्तेमाल कर कर सरकारी विभागों में अपनी दखल रखता है तो उसके ऊपर लगाम लगानी आवश्यक है, क्योंकि नेता का कार्य सेवा करना है, बैठकर मेवा खाना नहीं। नेता का साला उसका रिश्तेदार उसके घर तक होगा, क्योंकि यहाँ आम व्यक्ति न्याय के लिए थाने में जाता है तो उसे न्याय मिलना चाहिए। आप भी अगर किसी इस तरह की किसी समस्या से पीड़ित हैं तो हमसे संपर्क करें। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।